नमस्कार, हमारे साथ एक बहुत ही खास मेहमान हैं, मशहूर कथावाचक देवकी नंदन ठाकुर जी। हाल ही में धर्म संसद की अगुवाई इन्होंने की और कुछ बयान इनके आजकल काफ़ी सुर्खियों में हैं। ज़्यादा बातचीत करेंगे आखिर सनातन बोर्ड की मांग क्यों कर रहे हैं देवकी नंदन ठाकुर। आपका स्वागत है। आपके जो बयान हैं काफ़ी सुर्खियों में है। हाल ही में जो आपने कहा धर्म संसद की में आपने संसद बोर्ड की बात की, फिर आपने कहा ना सहेंगे और ना अब हम समझेंगे। सनातन बोर्ड की बात हमने नहीं, हम सभी समाज, संत समाज, हमारे एक छोटी बात नहीं है। आज अगर मैं अपने बच्चों पे विपत्ति देखूं, आने वाली पीढ़ी, आपको पता हो कि आपके घर के बच्चों पे कोई संकट आने वाला है, तो आप क्या करेंगे? एज ए गार्जियन आप उस संकट को टालना चाहेंगे, और उस संकट को अगर एज ए गार्जियन आप नहीं टाल रहे और अपने बच्चों को अगर संकट के मुंह में डाल रहे हैं, तो उसके जिम्मेदार जितने वो हैं जो संकट दे रहे हैं, उतने ही जिम्मेदार आप भी हैं, क्योंकि आप देख कर भी उस संकट को टालने का प्रयास नहीं कर रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है सरकारों ने मंदिर अपने कब्जे में लेकर और एजुकेशन सिस्टम मैकाले वाला देकर हमारे बच्चों को, हमको, आने वाली पीढ़ी को, हमारे धर्म को भ्रष्ट करने का काम किया है। क्या काम किया है? भ्रष्ट। आजादी से पहले जो हमारा भारत था और भारत के संस्कार थे, मेरी बात पर उंगली उठाने वाले लोग पहले चिंतन करें कि मैं जो कह रहा हूं वो गलत है कि सही। पहले आज़ादी वाले भारत का चिंतन कीजिए, आज़ादी से पहले वाले भारत का। हम कितने संस्कारी थे, हम कितने गुणवान थे, हम कितने विद्वान थे, हम कितने निपुण थे, हमें कितना ज्ञान था, हमारे परिवारों में कितना अपनापन था। मैं काले की एजुकेशन ने हमको दिया क्या है? आपने कहा आज़ादी के बाद से सेक्युलरिज्म का झुंझुना पकड़ा दिया हमें। हाँ, आपने इन शब्दों का मैंने झुंझुना ही कहा है। हाँ। तो वो सेकुलर वाले जो झुंझुना बजा रहे हैं, मुझे ईमानदारी से बताएं तो सही, सनातनियों के लिए उन्होंने किया क्या है? सेकुलरता का झुंझुना बजाकर उन्होंने सिर्फ हमारे बच्चों को संस्कार विहीन करने का षड्यंत्र किया है, कुचक्र चलाया उन्होंने। मैं जानना चाहता हूं, आज हमको कह दिया गया कि भाई बच्चे दो ही अच्छे, यही कहा। क्यों? देश में जनसंख्या बहुत है, और दूसरी तरफ जो चच्चा के 20 बच्चा हैं उनको कोई नहीं रोक रहा। उनसे भी तो कहो चच्चा स्टॉप बच्चा। कहां जाता है वो झुंझुना सेकुलर वाला? तब क्यों नहीं उनके मुंह से कुछ निकलता? तो ये जो बात आप कह रहे हो, ये तो जनसंख्या नियंत्रण यानी कि पॉपुलेशन कंट्रोल की जो बात सरकार करती है उससे बिल्कुल अलग हो गया। कौन सा अलग हो गया? मैं तो ये कह रहा हूं, जो सदन में बैठे हैं ये उनकी ड्यूटी है कि नहीं अपने देश का भविष्य बनाना। जो सदन में बैठे वो किसी भी पार्टी के हों, एक तो मैं कुर्सी के लिए सदन में जा रहा हूं, एक मैं देश के लिए सदन में जा रहा हूं। टू डिफरेंट थिंग्स। मुझे देश के लिए जाना है कि मुझे अपनी कुर्सी के लिए जाना है? अगर मेरे कुर्सी पर बैठे हुए मेरा देश सुरक्षित नहीं है, तो मेरे जैसा व्यक्ति तो राष्ट्रपति पद से भी त्याग पत्र दे दे 2 दिन में। 2 दिन में। तो देश पहले या धर्म? आपका एक बयान मैं बोल रहा हूं धर्म। हाँ, धर्म, देश नहीं, धर्म। अब इसको जान लें। क्यों? अगर व्यक्ति धर्म को जानेगा तो देश के साथ गद्दारी नहीं करेगा। जी, धर्म सिखाता है सत्य बोलो, झूठ बोल के वोट नहीं मांगेंगे। धर्म सिखाता है किसी का हक मत छीनो, फिर घोटाले नहीं होंगे। धर्म सिखाता है पवित्र बनो, फिर शराब नहीं पिएंगे बैठ के कुर्सियों पे। धर्म सिखाता है परोपकार करो, फिर रिश्वत नहीं लेंगे। हम लोग धर्म को सिर्फ तिलक लगाने से समझते हैं, तिलक लगाने से नहीं है। हमारा जो धर्म है वो आचरण, हमारे कर्म करना सिखाता है हमको। और वो कर्म, ये कैमरामैन अगर ईमानदारी से काम करेगा ना तो मेरी फोटो अच्छी आएगी। वो ईमानदारी से कहता है ईमानदारी से काम करो, और ये कैमरामैन ईमानदारी से काम नहीं करेगा, मुझे मोटा दिखाएगा। तो इसने अपने काम के साथ फ्रॉड किया ना। और धर्म कहता है सच, ईमानदारी, अपनी डेडिकेशन के साथ काम करो, जो कर सकते हो बेस्ट करो। तो अगर वो काम करेंगे, जब गीता में भगवान कह रहे कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, तुम कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। अगर ये धर्म सिखाता है, और हमारे चाहे वो पॉलिटिशियन करें, चाहे वो जुडिशरी करे, चाहे वो व्यापारी वर्ग करे, चाहे पत्रकार करे, चाहे कथाकार करे, क्या होगा?
समाज सतयुग में चला जाएगा। हम लोगों ने देश देश कह के देश कह के देश फर्स्ट, देश कंट्री फर्स्ट कह के कंट्री को दांव पे लगा तो रखा। आप कह रहे हैं कि धर्म फर्स्ट, यस, धर्म पर। तो फिर देश किससे चलेगा? संविधान से, संविधान से या संविधान। धर्म से? संविधान से। इस ये देश कॉन्ट्राडिक्टरी नहीं हो नहीं, जाता? बिल्कुल भी नहीं। आपके हाथ में मैंने एक शो में संविधान की कॉपी भी देखी। एक नहीं, मैं आज लाना भूल गया। नहीं, मैं आजकल लेके चल रहा हूँ संविधान की कॉपी। जी, ये देश इसीलिए चलेगा। मेरा ये सवाल है। मैं संविधान से ही देश चलाना चाहूँ। इसमें मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि तुम गीता से चलाओ, लेकिन गीता को जीवन में अपनाओ भाई। आप अगर धर्मात्मा बनते हो तो ये नुकसान नहीं है। आप धर्मात्मा बनते हो, आपका हित है, आपके देश का हित है। आप जब व्यभिचारी बन जाते हो, झूठे बन जाते हो, चोर बन जाते हो, डकैत बन जाते हो। मैं अगर चोर डकैत बन जाऊंगा तो मैं एक अच्छा कथाकार हूँ? नहीं हूँ मैं, सीधी सी बात। आप अगर झूठे और कुछ और शराबी और अटरम सटरम पत्रकार बन जाओ, आप अच्छे पत्रकार नहीं रहोगे। मेरा मतलब है, धर्म सिखाता है व्यक्ति के आचरण में शुद्धता, पवित्रता, अच्छाई। अगर हम उसे ले आएंगे तो देश तो अपने आप ही विकास करता चला जाएगा। लेकिन ठाकुर जी, जब सरकार वक्फ बोर्ड में ही संशोधन करने की बात कर रही है, तो ऐसे में अलग से सनातन बोर्ड की मांग। 75 साल वक्फ बोर्ड, अब संशोधन हो रहा है ना, लगभग 70 साल तो वक्फ बोर्ड रहा है, तो 70 साल हमें सनातन बोर्ड दे दो, उसके बाद इसमें संशोधन, उसके बाद संशोधन कर लेना। सिंपल सी बात है। और एक और बात, आप ये समझिए कि वक्फ बोर्ड में और सनातन बोर्ड में जमीन आसमान का अंतर है। वक्फ बोर्ड जो है वो जमीन की देख रेख के लिए है, चाहे वो मस्जिद हो, चाहे वो मकबरा हो, चाहे और चीजें हो, वो जमीन है। वहां भगवान नहीं है, खुदा नहीं रहता वहां प्रेयर रूम है। एक तरीके से जो प्रार्थना हम सड़क पे कर सकते हैं वही प्रार्थना हम जामा मस्जिद, मतलब किसी भी मस्जिद में कर सकते हैं। ये मंदिरों में हमारी भीड़ क्यों है? क्योंकि वहां भगवान रहते हैं। और भगवान की व्यवस्था, भगवान की पूजा, भगवान का अभिषेक, भगवान की आरती कैसे होगी? एक सरकारी ऑफिसर नहीं कर सकता। भगवान की पूजा पद्धति को विधर्मी चीफ मिनिस्टर, विधर्मी जो इस सनातन को मानता नहीं है, जो अन्य किसी धर्म को मानता है, वो चीफ मिनिस्टर ये निर्णय नहीं दे सकता कि मेरे भगवान क्या भोग लगाएंगे। तभी तो पशुओं की चर्बी पहुंच गई तिरुपति बालाजी के मंदिर में, क्योंकि उनका कोई लेना देना ही नहीं है भगवान से। वो तो चाहते हैं कि सब हिंदू मर जाएं। उन लोगों ने तो कहा सनातन जो है वो कोरोना है, सनातन HIV है। आप बोलते क्यों नहीं? सच्ची बात। और क्या क्या बोला उन्होंने? डेंगू है। अब आप इतना सब बोल रहे हैं तो अब आप बताओ, ऐसे दुष्टों को संविधान पद पर रहने का अधिकार है क्या? इन्होंने संविधान का अपमान नहीं किया? तो इसका मतलब सब कुछ नहीं, हम ये बात, इन्होंने अपमान किया कि नहीं? और ये संवैधानिक पद पे बैठेंगे, बैठे हैं, इनको क्या सजा मिली? कौन, किसने सजा दी? मेरे देश में रामायण जलाई गई, मेरे देश में रामायण फाड़ दी गई, राम को गालियां देते हैं, भगवान को गालियां देते हैं, साधु संतों को उल्टा सीध बोलते हैं। ये करेगा भारत? भारत में ये होगा? ये इसलिए हुआ क्योंकि सनातनियों का शोषण हुआ आजादी के बाद से। बहुत सह लिया, अब न सहेंगे। हिंदू हक अब लेके रहेंगे, सनातन बोर्ड बना के रहेंगे। सनातन बोर्ड बनाना पड़ेगा, और सनातन बोर्ड नहीं बना तो इसके लिए हमें चाहे जो कुर्बानी देनी पड़े हम देंगे। लेकिन ठाकुर जी, हिंदू धर्म सनातन की जब हम बात करते हैं तो 100 साल पुराना है, तो आपको लगता है कि ये खतरे में है आज भी? 100 साल पुराना नहीं, हजारों साल, करोड़ों, हजारों वर्ष नहीं, करोड़ों। 1400 साल पुराना है मुस्लिम धर्म, इस्लाम। 2500 वर्ष पुराना है क्रिश्चियन धर्म, जिसे हम क्रिश्चियन ही बोलते हैं, क्या कुछ क्रिश्चियनिटी, क्रिश्चियन धर्म। और 1 अरब 99 करोड़ प्लस साल का तो इतिहास हमारे पास है। उससे भी पहला है सनातन धर्म। सनातन को नुकसान नहीं है, सनातनियों को नुकसान है। सनातन तो कोई माई का लाल मिटा नहीं सकता। अगर धरती पे एक कण है तो सनातन है। जब सूरज निकलेगा तो सनातनी है, चंद्रमा दिखेगा तो सनातनी है, पृथ्वी जब दिखेगी तो वो माँ है, भगवान की पत्नी है। ये जिसको हम माँ क्यों कहते हैं? हम नारायण को भगवान कहते हैं और पृथ्वी को माँ कहते हैं। तो ये हमारी माँ। सनातन को कोई मिटा कैसे सकता है? और सनातन को मिटाने का प्रयास करने वाले बहुत आए, मिटा तो कोई सका नहीं। रावण, कुंभकर्ण, मेघनाथ, हिरण्याक्ष, हिरण्यकश्यपु, कंस, शिशुपाल, दंतवक्र, जरासंध, जब ऐसे बरदानी नहीं मिटा सके
तो कोरोना से मरने वाले ये पापी क्या हमारे सनातन को मिटाएंगे? आप बेकार की बात है। नाराजगी झलकती है आपके शब्दों से। इसलिए झलकती है। मैं किसी के धर्म का अपमान नहीं करता, तो किसी को राइट नहीं है कि मेरे भगवान का और मेरे सनातन का अपमान करे। इफ आई डोंट हर्ट यू देन हाउ कैन यू हर्ट मी? ऑलवेज आई रिस्पेक्ट ऑल रिलीजन, बट कोई हमारे धर्म का सम्मान नहीं करेगा, हमारे धर्म को एचआईवी बोल देगा, हमारे भगवान को पशुओं की चर्बी पर खिलाएगा, और उसके बाद हमसे आशा और करेगा कि शांति शांति शांति। तो हमें गोली मार दो, हम तभी रहेंगे शांति। तो यानी कि सब कुछ अगर धर्म आचार्यों के हाथ में जाएगा तभी सेफ रहेगा। देखिए, धर्माचार्य जानते हैं हम, मैं तो नहीं कह रहा, ये तो मैंने कभी नहीं कहा कि देवकीनंदन को उसका अध्यक्ष बना दो। कहा है कभी? कोई चैनल बता सकता है मुझे? नहीं। आपने बोर्ड की मांग की है? नहीं, मैंने कहा बोर्ड बनाओ, सनातन बोर्ड बनाओ, और मैंने कहा वो संरक्षण होगा शंकराचार्यों का, चारों शंकराचार्यों का, चारों का, एक का नहीं, चारों का, और बोर्ड चलेगा शंकराचार्यों के माध्यम से। सनातनियों में सबसे बड़ा पद किसका है? शंकराचार्यों का। तो शंकराचार्य ही ना बताएंगे कि कौन सी पूजा पद्धति से सनातनी क्या प्राप्त कर सकते हैं। तो हम तो शंकराचार्यों के हवाले हो रहे हैं, हम तो पूरे अपनी सनातनी जगत को सनातन शंकराचार्यों को अर्पण कर रहे हैं। करना चाहिए। शंकरः साक्षात, शंकराचार्य साक्षात भगवान शिव हैं। उन्होंने ये चारों पीठ स्थापित की धर्म की रक्षा के लिए, और किसी भी सच्चे सनातनी को इसका विरोध भी नहीं करना चाहिए। जो इसका विरोध कर रहा है उसे कहीं ना कहीं अपने आप को जयचंद मानना चाहिए। वो जयचंद है, मेरा निज स्वार्थ तो नहीं है। मुझे क्या मिलेगा? मैं तो द्वारपाल बनने के लायक नहीं हूं उसमें। मेरी पीढ़ी सुरक्षित हो जाए, आने वाले वंश सुरक्षित हो जाए, मेरा धर्म सुरक्षित हो जाए, मंदिर की पूजा पद्धति सुरक्षित हो जाए, गौशाला सुरक्षित हो जाए, बच्चों की शिक्षा पद्धति सुरक्षित हो जाए, और जो लोग धन के अभाव में धर्म परिवर्तन कर लेते हैं उनकी सेवा हो जाए, जो धन के अभाव में अपना इलाज बड़े बड़े हाई फाई हॉस्पिटलों में नहीं करा पाते हैं उनका सदुपयोग हम कर लें। तो अभी तक आपको लगता है कि जो सरकारें कंट्रोल करती रही हैं वो ठीक से नहीं हुआ है, इसीलिए सनातन बोर्ड बहुत जरूरी? जो प्रादेशिक चीजें हैं वो प्रादेशिक सरकारों के अंडर है। कहीं राम को मानने वालों की सरकार है और कहीं राम को न मानने वालों की सरकार है। तो जो राम को न मानने वालों की सरकार है वो लड्डू क्यों खिलाएगी? वो तो लड्डू में मिलावट ही करेगी, और उनका राइट ही नहीं है। जो मानते ही नहीं भगवान को वो क्या करेंगे पूजा? आप एक बात बताओ, आप पत्रकार हो और यहाँ इस भैया को बुखार आ जाए और आपसे कहा जाए आप इसको इंजेक्शन लगाओ, इज इट पॉसिबल? अच्छा बताओ, सही, आप तो बताओ, इज इट पॉसिबल? भाई आप पत्रकार हो, आप प्रश्न उत्तर हम लोग कर सकते हैं, इस बेचारे को इंजेक्शन कैसे दे देंगे? तो जब आप पत्रकार हो के इसको इंजेक्शन नहीं लगा सकते, तो वो नेता लोग मुख्यमंत्री होकर कैसे डिसाइड कर सकते हैं कि मेरे भगवान को क्या भोग लगेगा? ये तो हमारे धर्माचार्य ही डिसाइड करेंगे। धर्माचार्यों को ही डिसाइड करना चाहिए, शंकराचार्य को ही डिसाइड करना चाहिए। इसीलिए सनातन बोर्ड मांग रहे हैं, और हम तो आपसे भी हाथ जोड़ रहे हैं, भैया चैनल पे एक बार एक पट्टी चला दिया करो, वक्त की मजबूरी है, सनातन बोर्ड जरूरी है, प्लीज। देवकीनंदन जी, आपने बहुत कुछ कहा, और शायद ऐसे शब्द, ऐसी बातें हैं जो एक आम इंसान को अंदर तक हिलाएंगी, टच करती हैं, लेकिन उसके बावजूद कमी कहाँ रह रही है? सनातन बोर्ड की जो आप मांग कर रहे हैं, कमी कहाँ दिख रही है? देखिए, मैं जो दिल से फील कर रहा हूँ वो बोल रहा हूँ। मेरे पास कोई वो नहीं है, रिकॉर्डेड नहीं है, रिकॉर्डेड नहीं है। हाँ, स्क्रिप्ट किसी ने मुझे लिख के नहीं दिया है। मैंने जो दिल में फील किया, मैं विश्वास से कहता हूँ, मैं दिल से फील कर रहा हूँ, और मैं वो दिल से बोल रहा हूँ आपके चैनल पे। इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मजबूरी है हमारी। या तो हमसे ये कह दिया जाए कि भारत के संविधान, तुम सनातनियों को कोई राइट्स नहीं है, हम मांगना बंद कर दें। और अगर हमारा राइट है तो भाई प्लीज हमारे को पूजा पद्धति सुरक्षित करके दो, ये हमारा राइट है। और संविधान कहता है कि सबकी पूजा पद्धति की सुरक्षा होनी चाहिए। हमारे मंदिर सरकार ने ये कह के रखे थे अपने अंडर, पता है क्या है? कि हिंदू समाज अपने मंदिरों की देखभाल नहीं कर सकता, इसलिए इनकी देखभाल सरकार करेगी। कितना बड़ा धोखा था हमारे साथ। हम नहीं कर सकते, हम। तो आज हम ये माने कि देवकीनंदन ठाकुर धर्म संसद से सबको जगाने की कोशिश का एक आगाज कर चुके हैं। धर्म संसद के बाद जो मेरे पास मैसेज आ रहे हैं, आप बिलीव करिए मत करिए मुझे नहीं पता, गांव में बैठे हुए लोग ये कह रहे हैं कि अगर इन लोगों ने वक्फ बोर्ड बना दिया तो सनातन बोर्ड क्यों नहीं बनाया। कई लोग तो मुझे जानते तक नहीं है, फिर भी कहते हैं ये बाबा सही कह रहा है, सनातन बोर्ड होना। ये बाबा जो मुझे नाम से भी नहीं जानते बेचारे,
मीन्स अब वो जान रही है पब्लिक कि हमारे साथ धोखा हुआ है, हमारे साथ फ्रॉड हुआ है, आजादी के बाद हमारा शोषण हुआ है, हमारा हक छीन छीन के लोगों को बांटा गया और हमारे बच्चों को मरने के लिए छोड़ दिया गया, हमारे संस्कारों को संस्कारहीन हमारे बच्चों को कर दिया गया है। और आप और हम बच्चों को ऐसे संस्कारहीन देखेंगे? आज हमारे बच्चे नशा कर रहे हैं, आज हमारे बच्चे स्मोक कर रहे हैं, आज हमारे बच्चे ड्रग्स ले रहे हैं, आज हमारे बच्चे उम्र से पहले युवा हो रहे हैं। ये करते हुए देखकर किसकी ऐसी, कौन ऐसा मनुष्य जिसकी छाती ना फटे? अगर उसकी ये सब देख के छाती नहीं फटती, वो मनुष्य नहीं है, वो पाषाण है। बट इसमें एक सवाल और उठता है देवकीनंदन जी, और वो ये है कि तो इसका मतलब सरकारें कुछ कर नहीं रही हैं अब इन सब पर रोकथाम करने के लिए या बचाने के लिए? सिर्फ सनातन बोर्ड ही कर पाएगा? हम ये कह रहे हैं, हम जो पढ़ाई हो रही है स्कूलों में, अब हम कह देंगे तो फिर सबको मिर्ची लग जाएगी। हमको एक बात बता दो। कह दीजिए, आप हमेशा खुलकर बोलते हैं। मैं खुल के ही बोलता हूँ, अभी बोल दूं, मुझे कोई किसी का डर मारा है क्या? करेंगे क्या? मेरा एक चीज ही कर सकते हो, उससे मुझे डर नहीं लगता। एक बात समझो, हमारे यहाँ विद्यालय को क्या कहते हैं? सरस्वती मंदिर कहते हैं ना, यही कहते हैं। और वह सरस्वती मंदिर में 16 साल की बच्ची को नचा रहे हैं क्या? छैया छैया हो छैया। ये क्या है? ये कौन सी विद्या मंदिर, सरस्वती मंदिर? बताइए मुझे। पैसा कमाने का हम लोगों ने विद्यालय को एक तरीके से, मुझे बहुत गंदा लगता है। मेरी बेटी को नचाने का अधिकार स्कूल के प्रिंसिपल को और उस पूरे ग्राफ को किसने दे दिया? वो भारत की बेटी है, वो सनातन की बेटी है, उसे आप सड़क पे अननोन लोगों के साथ नहीं नचा सकते। ये कोई बोलने वाला नहीं उनको। ये संस्कार विहीनता है। यही मैकाले चाहता था। मैकाले यही चाहता था कि हम तो छोड़ के जा रहे हैं, पर तुम्हें कहीं का नहीं छोड़ के जाएंगे, और वो हो गया। वो 75 साल में हमने बर्बाद किया। अब हम ये प्रयास करेंगे कि हम धीरे धीरे गुरुकुलम परंपरा जो हमारे बच्चे आज के युग से भी लगे और संस्कारों के साथ चलें, जिससे हमारा परिवार बचे, सनातनी जगत बचे। और ये मैं दिल से कह रहा हूं, अगर वो धन का सदुपयोग होगा तो बच्चों के सदुपयोग के जीवन के लिए होगा। मतलब आपका ये कहना है कि अभी तक की सरकारें टोटल फेलियर रही हैं, वो चीजें नहीं कर आए। हमसे कहलवा रहे हो? कह दीजिए। अगर ये दिल्ली के स्कूलों में, यूनिवर्सिटियों में अगर आपको बच्चा नशा करते हुए न दिखे तो हम मान लेंगे कि हम गलत कह रहे हैं। स्कूल ये तो ठीक है, दिल्ली है, आप छोटे छोटे शहरों में चले जाओ, वहां की यूनिवर्सिटियों में जाके बच्चों का हाल। पंजाब देख लो ना, क्या हो गया पंजाब का। औरों की तो बात ही छोड़ देंगे, जहां पूरा ठेठ गुरु गोविंद सिंह जी ने लड़ाई इसलिए लड़ी जिससे हम अपने सनातनियों को बचा सकें। आज वहां क्या हो रहा है? वहां गुरुद्वारों से ज्यादा चर्चें बनती जा रही हैं। ये हम भूल रहे हैं। कहने का अभिप्राय है, जो होते हुए दृश्य को न देखे और उसके बाद भी आंखें बंद कर ले, उसे समझदार नहीं, मूर्ख कहते हैं। तो हमें मुझे तो नहीं बनना मूर्ख, सीधी सी बात है। मैं तो अपने द्वारा जो प्रयास होगा, कथाओं के माध्यम से, आप लोगों के इंटरव्यू के माध्यम से, अपने सनातन को, अपने जगत को जगाने का प्रयास करूंगा। जितने लोग आ जाएंगे वो मेरे कृष्ण के हैं, जो नहीं आएंगे उनके लिए मंगल कामना करूंगा। लेकिन एक सवाल मेरा जरूर है और उस पर आपकी टिप्पणी जरूर चाहूंगी देवकीनंदन जी, और वो ये है कि बटेंगे और कटेंगे, ये नारा राजनीति में आजकल बहुत चल रहा है। आपकी नजर में क्या मायने हैं इसके? ये पुरातन नारा है, कोई नया नहीं है। ये तो बाबा का हिंदी वर्जन नारा है, बस अभी प्रेजेंट में हिंदी वर्जन है। हमारे यहाँ इंग्लिश में भी है, वो इंग्लिश में भी आप सबने पढ़ा हुआ है। यूनाइट वी स्टैंड, डिवाइडेड वी फॉल, आपने सुना है, तो वो यही अर्थ है। और अगर मैं संस्कृत में कहूँ तो कलयुग संगठन शक्ति, तो उसी का हिंदी वर्जन है। अब पता इसने पे पमाड़ा क्यों कर रहे हैं, आई डोंट नो, बवंडर उठा रखा है। अरे भाई, इसमें जोड़ने की तो बात कही है, तोड़ काटने की बात तो नहीं कही। कई लोग तो काट रहे हैं। अभी मार दिया दिल्ली में यहाँ एक बच्चा, और उसका दोष यह था कि वो सिर्फ हिंदू लड़की को बचाने गया था, अभी काट दिया उसको चक्कुओं से। मतलब वो काटते रहें तो उन पे नहीं बोलेंगे, और कोई काटने से बचाने के लिए बोले तो उस पर सारे लोग बोलेंगे। हमको एक होना होगा, हमें देश बचाना होगा, हमें हमारी पीढ़ी बचानी होगी। धन्यवाद। बेहद शुक्रिया। हमारे साथ थे मशहूर कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर, जिन्होंने धर्म संसद से एक नारा दिया, एक आवाज उठाई। फिलहाल लेते हैं आपसे इजाजत। नमस्कार।